One click and get solution. हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया, पॉलिनोमियल के टाइप्स को एक्सप्लेन किया कि उनके टाइप्स को कैसे नंबर ऑफ टर्म और नंबर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर मैंने आपको उससे पहले बताया था कि कौन से ऑपरेशंस यूज होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, आज की वीडियो में जो हम लोगों ने डिग्री पढ़ी थी, मतलब कि नंबर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन किया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल ऑन ग्राफ। मतलब कहने का क्या है कि जो हम लोगों ने डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, उनको ग्राफ पे किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो वो रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे किसी भी इक्वेशन और किसी भी पॉलिनोमियल को अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक एक्स वाई एक्सिस ग्राफ है, ये मेरे पास एक एक्स वाई एक्सिस ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? एक्स वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है माइनस वाई एक्सिस। क्लियर? तो आइए देखिए, पहला पॉइंट, एक बात और, किसी भी ग्राफ पे किसी भी इक्वेशन को या फिर किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, कि हम लोगों को उस इक्वेशन, उस पॉलिनोमियल का क्या पता हो? पॉइंट पता हो। क्या पता हो? पॉइंट्स पता हो। मतलब कहने का क्या है, मतलब कि किसी भी इक्वेशन, पॉलिनोमियल, किसी को भी अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हमको उसके क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। हमें उसके क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से पॉइंट्स निकालते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0, तो जो पॉइंट होगा ऑन y एक्सिस होगा, तो जो पॉइंट होगा ऑन y एक्सिस होगा, जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? ऑन y एक्सिस। दूसरा, इफ y इज इक्वल टू 0, जो पॉइंट होगा तो ऑन x एक्सिस होगा, ऑन x एक्सिस होगा। ऑन कहां होगा? x एक्सिस होगा। क्लियर? तीसरा, मान लीजिए हम लोगों को x की कुछ वैल्यू दी गई हो। इफ x इज इक्वल टू समथिंग को मान लेते हैं a, x को मान लिया a, मतलब कि x की कुछ वैल्यू दी गई हो तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? पैरेलल। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा ना? क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब कि अगर x की कुछ वैल्यू दी गई हो, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग, तो जो हम लोग का ग्राफ बनेगा, जो हम लोग की लाइन बनेगी, वो कैसी होगी? पैरेलल टू y एक्सिस। इफ y इज इक्वल टू समथिंग दिया गया है, मतलब y इज इक्वल टू कुछ दिया गया है, तो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ये मैंने क्या लिखा है बता रहे हैं आपको। देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन दी गई हो, क्लियर, और कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, अगर उसको सॉल्व करके कहीं पे x इज इक्वल टू 0 आए, या y इज इक्वल टू 0 आए, या x इज इक्वल टू 2 3 कुछ भी आए, या y इज इक्वल टू 2 3 कुछ भी आए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये 4 पॉइंट्स फॉलो करते हैं। मतलब कि अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो वो पॉइंट हमेशा कहां पे होगा? y एक्सिस पे। और आपको पता भी होगा y एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट 0 होता है? y एक्सिस पे कौन सा टर्म 0 होता है? x का। y एक्सिस पे x तो होता है नहीं, इसलिए x 0 होता है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी x इज इक्वल टू 0 होगा तो जो पॉइंट होगा ये कहीं ना कहीं पे y एक्सिस पे होगा, ये कहीं ना कहीं y एक्सिस पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया जो x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट होगा वो होगा 0,2। मैंने मान लिया क्या होगा? 0,2। तो जो ये पॉइंट होगा वो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कहां पे होगा? ये होगा, यहाँ पे दोनों 0 होते हैं, ऊपर बड़े, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो इस जगह पे ये वाला पॉइंट होगा 0,2। मतलब ये कहने का मतलब क्या है? अगर x इज इक्वल टू 0 तो जो पॉइंट होगा वो कहां लाई करेगा? y एक्सिस पे। जो पॉइंट होगा वो कहां लाई करेगा? y एक्सिस पे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अगर y इज इक्वल टू 0, तो y0 कहां होता है? ऑन x एक्सिस। y0 कहां होता है? ऑन x एक्सिस।
अगर y 0 है तो जो पॉइंट होगा वो कहां पे होगा, x एक्सिस पे। तो मैंने मान लिया y कितना है 0 और पॉइंट कितना है 3,0। 3,0। एक चीज आपके में ये दिमाग में ये भी उठ रही होगी, सर ये क्या लिखना है। हमेशा जो हम लोग को लिखने का ऑर्डर होता है वो x, y होता है। क्या होता है, x, y। यहाँ पे x की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने y 0 रखा, x की जगह पे क्या रखा 3। तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग को 3 कदम चलना है। तो यहां पे चले, तो यहां पे होगा 3, तो यहां पे पॉइंट क्या होगा 3,0। बात समझ में आई कि नहीं। मतलब कहने का ये है 0,2 कहां पे होगा, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑन द y एक्सिस। ठीक, 3,0 जहां पे y 0 होगा वो पॉइंट का होगा ऑन x एक्सिस, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ऑन x एक्सिस। मतलब ऑन किस पे, x एक्सिस। क्लियर। अब आते हैं, बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। क्या लिखा है, x इज इक्वल टू a। मतलब कि कहने का क्या है, x इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ दिया गया है 3, मैंने सॉल्व किया, x की वैल्यू क्या आई 3। तो इस ग्राफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए x की वैल्यू कितनी है 3, चलिए गिनिए 1 2 3, मतलब x की वैल्यू यहां पे 3 आ रही है। जहां पे x की वैल्यू 3 आ रही है वहां से एक पैरेलल लाइन हम लोग खींच देंगे, वहां से हम लोग पैरेलल लाइन खींच देंगे जो कि y एक्सिस पे क्या होगी, पैरेलल, जो कि y एक्सिस पे होगी क्या, पैरेलल। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बराबर 3। क्या होगी, x बराबर 3। बात समझ में आई। मतलब कि अगर x इज इक्वल टू समथिंग दिया है, उसी तरीके से मैंने एग्जांपल लिया x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 कहां होगा, ऑन x एक्सिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब x एक्सिस पे जो लाइन होगी ये वाली x इज इक्वल टू 3, वो समांतर होगी किसके, y एक्सिस के। क्लियर। आते हैं लास्ट पे, y इज इक्वल टू a दिया गया। क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू a। मतलब कि y इज इक्वल टू समथिंग, मैंने माना y इज इक्वल टू 2 दिया गया है। y इज इक्वल टू क्या माना, 2 दिया गया है। तो देखिए 1 2, यानी कि यहां पे y 2 होगा। तो मैंने यहां से एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दी, यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, आज से ये जो ब्लू लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग सरल तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला हम लोग ने क्या जाना, अगर x इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। अगर x इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, मतलब कि अगर x की वैल्यू 0 है तो वह पॉइंट हम लोगों का y एक्सिस पे लाई करेगा। दूसरा, अगर y की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट हम लोगों का x एक्सिस पे लाई करेगा। तीसरा, अगर x इज इक्वल टू समथिंग, मतलब x इज इक्वल टू कुछ भी दिया गया है, तो वो जो लाइन होगी वो y एक्सिस के समांतर होगी, y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। और लास्ट हम लोगों ने क्या जाना, अगर y इज इक्वल टू समथिंग दिया गया है तो जो लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, यानी कि समांतर होगी किसके, x एक्सिस के। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कशन पढ़ा कि ये ग्राफ में कैसे हम लोग पॉइंट्स को और इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सी पॉलिनोमियल को तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। मुझे लगता है जो मैंने अभी आपको ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, हल्का हल्का आपको अभी भी कंफ्यूजन होगी, उस कंफ्यूजन को मैं इन तरीके से जो मैं एक्सप्लेन करना जा रहा हूं इसी में ही आपको समझ में आ जाएगा और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे दिया गया है लीनियर पॉलिनोमियल, हमने कल एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी लीनियर पॉलिनोमियल की, क्या होती है, ax प्लस b। ax प्लस b हम लोगों ने पढ़ा था, जो ये इक्वेशन होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। क्लियर। चलिए ठीक है, देखिए मान लीजिए हम लोगों ने मान लिया कि एक पॉलिनोमियल है, उसको आज से हम लोग बोलेंगे fx। एक पॉलिनोमियल है उसको हम लोगों ने बोला क्या, fx। ठीक, जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, ax प्लस b। उसकी वैल्यू है कितनी है, ax प्लस b। तो जरा ध्यान से देखिए, जो हम लोगों ने माना है, क्या माना है, fx इज इक्वल टू ax प्लस b। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ये fx क्या है,
ये fx हम लोगों ने माना है, तो fx ही क्यों माना है? तो जरा ध्यान दीजिए, fx ये बताता है फंक्शन ऑफ x। fx क्या बताता है? फंक्शन ऑफ x, मतलब कि इक्वल टू के उधर जो इक्वेशन या जो भी पॉलिनोमियल दी गई है वो सब किस फंक्शन में होंगे? x के फंक्शन में होंगे। वो सब किस वेरिएबल में होंगे? x के वेरिएबल में होंगे। मतलब कि fx का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ x। fx क्या बताता है? इक्वल टू के उधर जो भी वेरिएबल या जो भी पॉलिनोमियल या जो भी इक्वेशन लिखी होगी वो कंप्लीट किसके फॉर्म में होगी? x के फॉर्म में। और उसके अलावा कुछ भी होगा वो तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहां से हम लोगों ने ये समझा fx = ax + b एक लीनियर पॉलिनोमियल है। fx मतलब फंक्शन ऑफ x = ax + b। क्लियर? तो ये था हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है fx = x + 2। fx = x + 2। अब हमको इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग को कहां रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। कहां रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए कोशिश करते हैं हम लोग करने की। तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले आपको एक काम करना होगा। जो ये fx आपने माना था, आपको इसको फिर से कुछ और मानना होगा। आपने क्या कहा? लेट fx = y। लेट fx = y। आपने fx को क्या मान लिया? y। तो यहां पे क्या आएगा? y = x + 2। y = क्या आ गया? x + 2। क्लियर? अभी मैंने आपको इक्वेशन को बताया था कि किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो आपको पॉइंट फाइंड करना होगा। तो पॉइंट फाइंड करने का एक तरीका होता है। अब हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं? पॉइंट्स। जैसे देखिए y = x + 2। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे? x की जगह पे 0 रखेंगे। x की जगह पे क्या रखेंगे? 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। y की वैल्यू कितना आएगा? 2। y = 0 + 2, तो y = कितना आ जाएगा? 2। तो यहां से जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? 0,2। जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? 0,2। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे y को 0 रखें, तो जो हम लोगों का पॉइंट होगा y = 0, 2 इधर आ जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा? -2। x = कितना हो जाएगा? -2। तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? -2,0। तो जो पॉइंट होगा 0,2 -2,0। अब ये दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स को हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। और एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, किसी भी एक लाइन से बहुत से पॉइंट्स आ सकते हैं। ये जो पॉइंट्स आए हैं, इस एक लाइन से बहुत से पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन हम लोग उतने ही पॉइंट निकालेंगे जिनकी हम लोगों को जरूरत है। अब जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा था, वैसे मैं x की जगह पे 1 भी रख सकता था, 2 भी रख सकता था, -1 भी रख सकता था और -2 भी रख सकता था। लेकिन मैंने 0 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे सिर्फ 0 की ही जरूरत है, क्योंकि हम लोग हर काम अपना जरूरत के अकॉर्डिंग करते हैं। अब क्या दिया गया? 0,2। x क्या है? 0। मैंने पहला वाला पॉइंट बताया था, जब x = 0 देन पॉइंट कहां लाई करेगा? y एक्सिस पे। तब पॉइंट कहां लाई करेगा? y एक्सिस पे। तो x0 यहाँ पे, पॉइंट पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे 2 पर। यहां मान लिया 2 है, तो यहां पे पॉइंट लाई करेगा 0,2। यहां पे पॉइंट क्या लाई करेगा? 0,2। दूसरा क्या दिया? -2,0। 0 क्या है? y, यानी कि ऑन x एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन यहाँ, ये पॉजिटिव था, ये -x था, ये y था, ये -y था। तो कहां पे होगा? इधर। तो यहां पे मान लिया पॉइंट क्या होगा? -2,0। अब इन दो पॉइंट से मिलके जो एक इक्वेशन बनेगी, एक लाइन बनेगी, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? y = x + 2। अब इन दोनों पॉइंट से मिलके एक लाइन बनी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? y = x + 2। तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम लोग क्या करते हैं? एक जल्दी से एक ग्राफ और बना लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, फिर आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। मैंने फिर से एक ग्राफ में बनाने जा रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल का। पहले मैंने ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बन गया और क्या कहते हैं, ये उधर वाली एक्सिस कौन सी होगी? उधर वाली होगी x, ये होगी -x, ये होगी y, ये होगी -y। अब देखिए हम लोग कितनी स्पीड में करेंगे।
मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, लीनियर पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले fx की जगह पे y पुट करूंगा, पुट fx इज इक्वल टू y, मैंने y पुट करा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकालने के लिए पहले एक बार x0 रखेंगे तो y कितना आएगा 1, तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0,1। जब हम लोग y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा माइनस का 1/2, 0 1 इधर आएगा माइनस का 2 नीचे आएगा 2 माइनस का 1/2, तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा माइनस का 1/2, 0। तो ये दो पॉइंट्स हम लोगों के निकल के आए। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x क्या है 0, x 0 होता है ऑन y एक्सिस, तो 0,1 कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा 0,1। दूसरा क्या गया है माइनस का 1/2, 0, तो वो कुछ यहाँ होगा क्योंकि y क्या दिया गया 0 और y 0 होता है ऑन x एक्सिस और माइनस में वैल्यू दी गई है, तो माइनस x एक्सिस डायरेक्शन पे हम लोग का ये पॉइंट लाई करेंगे। अब इन दोनों को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे, जब इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो जो ये लाइन बनेगी वो किसकी होगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जो लाइन होगी वो किसकी होगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आशा करते हैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है समझ में आ गया होगा और थोड़ा थोड़ा ग्राफ पे पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके को आप भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, फिर बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब बात किसकी करने जा रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे हेडिंग में से लीनियर हटा के हम लोग क्या लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो मैंने कल आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। तो हम लोगों ने क्या करा, जैसे पहले किया था, माना था पॉलिनोमियल को fx, वैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने किसी भी पॉलिनोमियल को fx मान लिया। फिर से बता रहा हूं, ये fx क्या बताता है, फंक्शन ऑफ x, मतलब इधर जो इक्वेशन लिखी होगी या जो भी पॉलिनोमियल लिखा होगा उसमें जो वेरिएबल होगा वो होगा x और बाकी के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। तो ये हम लोगों की इक्वेशन दी गई है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया कि हमको दिया गया है fx इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस का 4। एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, इसको हम लोग को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा रफ सा ग्राफ बना लिया, क्लियर। अब ध्यान देखिए कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने y माना था, fx को क्या माना था y, उसी तरीके से लेट fx इज इक्वल टू y, fx को y मान लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² माइनस 3x माइनस का 4, क्लियर। जैसे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हम लोगों ने 2 पॉइंट निकाले थे, लीनियर पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हम लोगों ने 2 पॉइंट निकाले थे। अब ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री ज्यादा है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को पॉइंट्स भी थोड़े से ज्यादा निकालने होंगे। थोड़े से ज्यादा मतलब कि ज्यादा नहीं, थोड़े से ज्यादा। हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं। ये थोड़ी सी नई है, अभी मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन इजी है, समझाने के तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगा x की वैल्यू, यहां लिखूंगा मैं y की वैल्यू, क्लियर। तो देखिए जब मैंने x की जगह पे 0 रखा, जब मैंने x की जगह पे 0 रखा, ये रखा 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 माइनस का 4, y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4। तो यहां से जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, 0, माइनस का 4, 0, माइनस का 4, क्लियर। अब मैंने क्या करा, x की जगह पे 1 रखा, x की जगह पे क्या रखा, 1 रखा, तो मैंने x की जगह पे क्या रखा, 1 रखा। तो जो पॉइंट आएगा 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। तो जब मैंने x की जगह पे 1 रखा तो पॉइंट क्या है, माइनस का 6। तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1, माइनस का 6, क्लियर। अब मैंने क्या करा, x की जगह पे 2 रखा, x की जगह पे क्या रखा, 2, तो x की जगह पे रखा 2। तो जरा देखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 2 6, 4 माइनस 6 कितना होगा, माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, कितना आएगा, माइनस का 6। अब मैंने क्या करा, x की जगह पे माइनस का 1 रखा। अब आप कहेंगे सर माइनस का क्यों रखा, पॉजिटिव तो रख लिया, पहले निगेटिव वाले को भी देख लो ना। इंटीजर्स रखते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। पॉजिटिव रख के देख लिया, अब देखते हैं नेगेटिव में क्या होता है। माइनस का 1 रखा,
क्या रखा, माइनस का 1 रखा। जैसे ही माइनस का 1 रखेंगे यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा प्लस का 3, तो 1 + 3 4 और 4 - 4 कितना होगा 0। तो यहां से जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा -1, 0। क्लियर। अब मैंने x रखा -2, क्या रखा -2, तो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा प्लस का 6, 4 + 6 10, 10 - 4 कितना होगा 6। तो जो यहाँ पॉइंट होगा वो क्या होगा -2, 6। तो ये 4 पॉइंट्स निकले, ये 4 पॉइंट्स निकले। अब इन 4 पॉइंट्स को हम लोग किस पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ग्राफ पे। किस पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ग्राफ पे। जरा देखिए, सरल वे में मैं थोड़ा रिप्रेजेंट करना आपको दिखा रहा हूं, कोशिश करेंगे समझाने की, शायद समझ में आ जाए। पहला पॉइंट दिया क्या, 0, -4, क्या 0 x0, क्या 0 x0। तो x0 कहां होता है, y एक्सिस पे, और निगेटिव है तो निगेटिव y एक्सिस पे। तो यहां पे कहीं पॉइंट क्या होगा 0, -4। दूसरा क्या दिया गया, अरे दूसरा तो 1 है, इसमें कोई 0 है नहीं, इसको तो हम लोग रिप्रेजेंट करना तक सीखा नहीं, अभी मैं सिखाऊंगा। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्या दिया गया, -1, -1, 0 y0 कौन होता है, ऑन x एक्सिस। तो माइनस का है तो माइनस एक्सिस पे, तो यहां पे पॉइंट क्या होगा -1, -0, यहां पॉइंट क्या होगा -1, 0। क्लियर। देखिए अब इन दो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जरा। 1, x की वैल्यू कितनी 1, यहां पे इसमें x = कितना है 1 और y = कितना है -6। x = कितना है 1 और y = कितना है -6। और मैंने आखिरी के 2 पॉइंट बताए थे, अगर x = समथिंग दिया गया है तो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल होगा किसके, पैरेलल होगा y एक्सिस के। अगर x = समथिंग दिया है तो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के। x = 1 दिया गया, x = 1 यहां पे मान लीजिए होगा, तो ये जो ये बनेगा ग्राफ, ये क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर। दूसरा क्या रहेगा, y = -6, y = -6। मान लिया y = -6 कहां पे होगा, y = -6 कुछ यहां पे होगा। तो यहां से लाइन जो बनेगी वो पैरेलल टू किसके होगा, x एक्सिस के, पैरेलल टू किसके होगी, x एक्सिस के। तो जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट होगा 1, -6, मतलब वही पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं। क्लियर। इसी तरीके से अगर इसमें निकालें, ये कितना आएगा -2, -2, को जब इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो x = -2 कुछ यहां पे होगा, 6 कहां पे होगा, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कुछ ये पॉइंट यहां लाई करेगा ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा -2, 6। तो ये 4 पॉइंट निकल के आ गए। 1 मिनट, एक पॉइंट रह गया, ये भी पॉइंट क्या होगा 2, -6, 2, -6। ये 2, -6 का कहां पे होगा, x है पॉजिटिव का 2, तो x = +2 यहां पे होगा। y कितना दिया है, -6, y = -6। तो ये लाइन थी 2 की, ये लाइन थी 2 की। क्लियर। -6 तो इधर ही साइड है ना, तो यहां पे आएगा 2, -6। क्लियर। अब जब इसको ग्राफ बनाएंगे, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिए, पहले तो इन लाइन को मिटा लीजिए, एक्स्ट्रा लाइन हम लोगों ने बनाई नहीं डॉटेड, इसको हमने मिटा देते हैं। अब देखिए आपको क्लियरली सारे पॉइंट दिखेंगे, सारे पॉइंट्स क्लियरली दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को क्लियरली शो कर दिया, क्लियर है ना। ये देखिए अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियरली शो हो रहे होंगे। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग को जोड़ना है, जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, और कोई बचा नहीं बचा, चलिए इसको ऐसे भेज दिया, इसको मैंने ऐसे भेज दिया। लेकिन ये डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है कि नहीं, मतलब कि जो मैंने बनाया है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि उल्टा सी शेप। उल्टे सी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये नए डायग्राम को क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। मैं थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूं। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0, -4, 0, -4। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन सकता है। मैंने बताया इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑन द ग्राफ। अब लास्ट और सबसे सरल बचा है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाला है क्यूबिक, लिख देते हैं यहाँ पे
यहाँ पे क्या लिख दिया क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू में क्या लिखेंगे fx। मैंने अभी बताया बार बार आपको fx लिखेंगे। अब fx यहाँ पे क्या पुट करना है y, fx यहाँ पे क्या पुट करेंगे y। तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये थी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे। कहाँ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे। क्लियर है, देखिए वही काम जो करते थे वही काम करेंगे। क्या, पुट पॉइंट्स निकालेंगे हम लोग। लेकिन क्वेश्चन तो मिले। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, देखिए क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 1। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 1। जैसे लीनियर के लिए 2 निकाले, क्वाड्रेटिक के लिए 5 निकाले, तो क्यूबिक के लिए भी थोड़े ज्यादा निकालने होंगे। क्यूबिक के लिए चलिए हम 7 निकाल देते हैं। क्यूबिक बड़ा है तो इसके लिए मैंने कितने निकाल दिए, 7। कितने निकालेंगे, 7। देखिए कितने निकालेंगे, 7। बहुत बड़ा वो इक्वेशन है ना, कितने निकालेंगे, 7। बड़ी इक्वेशन है तो 7 निकालेंगे। देखिए ऊपर रखेंगे x के, नीचे रखेंगे y के। तो देखिए x की जगह पे 0 रखी है, y कितना आएगा, माइनस का 1। x की जगह पे 1 रखी है, y कितना आएगा, 0। 1 माइनस 1 0। x की जगह पे 2 रखी है तो y कितना होगा, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, प्लस रख लिया। एक और रख लेते 3। x की जगह पे 3 रखा तो y कितना आएगा, 27 माइनस 1 26। 3 रखा कितना आ गया, 26। अब मैंने प्लस के रख ली और पूरा माइनस के। x की जगह पे माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस का क्यूब करते तो माइनस ही आता है। माइनस का क्यूब 1 का, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 कितना होगा, माइनस का 2। माइनस 1 रखने पे आया माइनस का 2, माइनस 2 रखने पे कितना आएगा, माइनस का 9। माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9। माइनस का 3 रखने पे कितना आएगा, माइनस का 3 रखने पे कितना आएगा, तो माइनस का 27 और माइनस का 1, माइनस का 3 रखने पे कितना है, माइनस का 28। माइनस का क्या है, 28। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, ज्यादा नहीं निकालना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। तो ये पॉइंट्स निकाल लिए। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, 0 कॉमा माइनस का 1। यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, 1 कॉमा 0। यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, 2 कॉमा 7। यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, 3 कॉमा 26। ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे, ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे। क्लियर है। तो मैंने तो बहुत से बता दिया। अब आज का आपको थोड़ा सा मैं काम देता हूँ, मैंने अभी तक आप लोगों को काम नहीं दिया। ये जो पॉइंट्स बनेंगे, आपको इन सारे पॉइंट्स को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। आपको इन सारे पॉइंट्स को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, लगभग इस तरीके से दिखने वाला बनेगा, लगभग इस तरीके से दिखने वाला बनेगा। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज का काम क्या है, इन सारे पॉइंट्स को आपको इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं और फिर रिप्रेजेंट करने के बाद सबको ज्वाइंट करके एक हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ। क्लियर। आज की वीडियो में मैं ये टॉपिक नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पॉइंट्स निकालने सिखा दिए। अब आपका काम क्या है, इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, क्योंकि मैंने पॉइंट्स को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छी तरीके से समझाया। फिर रिप्रेजेंट करने के बाद सारे पॉइंट्स को जोड़ के एक ग्राफ बनाना है, सारे पॉइंट्स को जोड़ के ग्राफ बनाना है और फिर उस ग्राफ को नाम क्या देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ। क्या नाम देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ। तो ये है आज का गृह कार्य, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होमवर्क। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।